नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको सिले हुए ब्लाउज से नाप लेना बताऊंगी और फिर कटिंग करना बताऊंगी। ये मैंने ब्लाउज को ऐसे बंद कर लिया है। बंद कर लेना है ब्लाउज को। बंद करने के बाद हम इसका मेजरमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमने लंबाई नापनी है। तो जहाँ पे ये हमने बैक साइड से नापनी है, तो जहाँ पे हमारी प्लेट है वहाँ से और ऊपर गले की सिलाई तक नापना है। तो जैसे जितना हमारी लंबाई 14.5 तैयार है, तो वो हम साथ के साथ लिखते जाएंगे। और अब हमने चौड़ाई नापनी है। तो चेस्ट की चौड़ाई हम बिल्कुल ऊपर से नापते हैं, जहाँ पे हमारी मोढे की गोलाई होती है उसके बिल्कुल नीचे हम चौड़ाई नापते हैं। तो ये हमारी चौड़ाई 11 इंच रेडी है। तो प्लस 2 इंच करके हमने 13 इंच कपड़ा रखना है। और नीचे से भी नाप लेना है। नीचे से हमारा तैयार जितना है उसमें प्लस 2 इंच करके, और हमारा 11 इंच है, 9 इंच हमारा तैयार है। और हमने बाजू नाप लेनी है। बाजू हमारी 6 इंच तैयार है। और आगे से भी नाप लेना है। आगे से हमारी बाजू 6.5 इंच इसकी गोलाई है, तो ये भी नाप लेनी है। और नेक भी हमने नाप लेना है। तो जहाँ पे हमारी ये सिलाई है वहाँ इसको बिल्कुल सीधा करके रखेंगे, और जहाँ तक हमारे नेक की गोलाई है वहाँ तक हमने ऐसे, ये देखिए मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये 6 इंच है, और अगर हम ऐसे करते हैं तो आधा इंच 1 इंच हमारा बढ़ जाता है। तो हम जैसे भी हमने निशान लगाना है वैसे ही हम लगा सकते हैं। तो ये हमारा 6 इंच तैयार है। तो 6 इंच का निशान मैंने लगा लिया है। और अब हमने इस ब्लाउज को कट करना है। तो ये हमारे पास कपड़ा है। कपड़े को पूरा खोल के ऐसे ले लेना है। तो बॉर्डर को हमने नीचे रखना है। और सबसे पहले हमने बैक पार्ट निकालना है। तो कपड़े को डबल फोल्ड करके ले लेना है। और फिर नीचे से हमने पहले इसकी चौड़ाई नापनी है। तो चौड़ाई जैसी हमारी इसमें मैंने लिखी है 13 इंच हमें चौड़ाई चाहिए। तो 13 इंच का निशान हमने 2 से 3 जगह लगा लेना है। और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमने कपड़े को फोल्ड कर लेना है। और ये हमने 13 इंच कपड़े को फोल्ड कर लिया है। और अब हमने इसकी लंबाई लेनी है। तो लंबाई जैसे 14.5 इंच तैयार चाहिए है। तो नीचे से ये फोल्ड नहीं होगा क्योंकि बॉर्डर है इसमें। अगर आपको फोल्ड करना तो अलग से कपड़ा जोड़ना पड़ेगा। और ये हमने 15.5 इंच लंबाई ले ली है इसकी। और नेक हमने रखना है 2.5 इंच। तो 2.5 इंच का निशान लगा लेना है। और तीरा हमने रखना है 5.5 इंच। और नेक की लंबाई रखनी है 6 इंच। अगर आपको थोड़ी सी कम या ज़्यादा करनी है तो आप कर सकते हैं। तो ये देखिए जैसे हम गोलाई में नापते हैं तो वैसे हमारा थोड़ा सा कम होता है, और तिरछे में नापने से थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये मैंने सीधा 6 इंच लेके और इसमें गोलाई दे दी है। और आर्म मोल लेना है 6 इंच। और ये हमने 6 इंच का निशान लगा दिया है। और हमने 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा ये इसकी गोलाई करनी है। तो निशान लगा के हमने इसकी गोलाई कर देनी है। और आगे की प्लेट हमने आगे से 4 इंच पे डालनी है और ऊपर से 10.5 इंच पे, और इसको नीचे की तरफ मिला लेना है। ये हमारी प्लेट भी हो गई है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने नेक की कटिंग कर लेनी है, और ऊपर से ये कटिंग करके ले आएंगे। और फिर हम नीचे से भी इसको कट कर लेते हैं। साइड से इसको कट करके ऐसे आराम से इसको पूरा कट करके ले आना है। और ये कट होने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, और इस निशान को हम पलट के दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को जितना फोल्ड किया है उतना बिल्कुल आगे की तरफ सरका लिया है। और इस पे हम इसको ऐसे करके जचाते हैं। अगर हम नीचे रखेंगे तो हमारी बाजू निकलने में प्रॉब्लम होगी और बाजू नहीं निकल पाएगी। तो ये हमने जहाँ पे हमारी कटिंग आती है वहाँ तक हमने इसको पूरा रख लेना है, और यहाँ से हमारी बाजू भी निकल जाएगी। और अब हमने जहाँ जहाँ पे इसको ये निशान है वहाँ पे ऐसे निशान की मार्किंग कर लेनी है। और मोढे का भी ऐसे ही निशान लगा लेना है। और आगे से ये बराबर है। नीचे से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है ये, क्योंकि इसमें हम क्रॉस पट्टी ऐड करने वाले हैं आगे की तरफ। तो 1 इंच हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा जाता है सिलाई में। और ये बाजू हमारी 7 इंच बच जाएगी, जो 6 इंच हमारी रेडी हो जाएगी। अब हमने ऊपर वाले पार्ट को निकाल लेना है। और मोढा हमने आधा इंच एक्स्ट्रा
कटिंग करनी है मोढे की। तो ये हमने निशान लगा लिया है और अब प्लेट के निशान लगाने हैं। प्लेट हमने वैसे ही आगे से 4 इंच पे और ऊपर से 10.5 इंच पे डालनी है और ये निशान लगा देना है नीचे की तरफ। और 2-2 इंच के हमने निशान प्लेटों के साइडों में निशान लगाने हैं। तो 2 इंच का हमने सामने की तरफ निशान लगाना है, इसको सीधा मिला देना है। 2 इंच का हमने इस साइड निशान लगाना है और इसको हमने तिरछा मिलाना है। और ये दूसरा निशान हमने ऊपर की तरफ तिरछा करके लगाना है, इसको ऊपर मिला देना है। तो अगर हम इसको नापेंगे तो ये ऊपर से 5.5 इंच पे होगा, ये देखिए। और यहाँ से ये वाला भी 5.5 इंच पे होगा। अगर आपको अंदाज़ा है तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, नहीं तो आपने ये निशान नाप के लगाना है। और क्रॉस पट्टी का निशान हमने आगे से 4 इंच लेना है और इस तरफ से हमने 2.5 इंच लेना है और इसको मिला लेना है। इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। और ये जो हमारी प्लेट है यहाँ पे हमने आधा इंच डाउन करके और ये गोलाई कर देनी है, इससे हमारी शेप बहुत अच्छी आती है। तो ऐसे करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करके इसको निकाल लेते हैं। तो ये हमने साइड से कट कर लेना है और नीचे से भी इसको कट कर लेना है और पूरा इसको अच्छे से कट करके निकाल लेना है। और ये क्रॉस पट्टी भी हमने अलग कर लेनी है। क्रॉस पट्टी हम इसमें डबल लगाएंगे और ये निशान हमने पलट के दूसरी तरफ भी लगा लेने हैं। और यहाँ से हमने ये कट कर लेना है, साइड से क्रॉस पट्टी को भी कट कर लेना है। तो ये हमारे आगे पीछे के पार्ट कट गए हैं। अब हमने बाजू की कटिंग करनी है। तो बाजू की कटिंग हमने इस कपड़े को हमने पूरा फोल्ड कर लेना है और ये देख लेना है कितना है कपड़ा। अगर इसमें थोड़ा बहुत कम होगा तो म्यानी डल जाएगी और नहीं तो इसमें ऐसे ही बन जाएंगी बाजू। तो ये 4 बार फोल्ड कर लेना है हमने और इसको बराबर करके निकाल लेना है। और ये हमारा 9 इंच है, लेकिन चेस्ट के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा कम रहेगा, तो हम इसमें म्यानी डाल सकते हैं। तो इसकी एक बार कटिंग कर लेते हैं और नीचे से हम इसमें बाद में म्यानी डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 इंच का निशान लगाना है और आगे से जितनी हमारी 6.5 इंच बाजू तैयार है तो हमने 8.5 इंच का और 6.5 इंच का निशान लगाना है। और ये थोड़ा सा यहाँ से तिरछा कर देना है और ये मैंने सीधा निशान लगा दिया है। और अब इसको पीछे की तरफ ऐसे गोलाई देते हुए मिला लेना है। ऊपर से हमने 2 से 2.5 इंच सीधा ही रखना है। तो ये मैंने सीधा छोड़ दिया है और ऐसे करके इसकी कटिंग कर लेनी है। और ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हमने आगे की कटिंग एक्स्ट्रा करनी है, ऊपर भी कट का निशान लगा लेना है। तो ये देखिए हम इससे नाप के भी देख सकते हैं। ये जैसे हमारा ऊपर वाला पार्ट है तो इसको हम जितना सिलाई में जाएगा उतना कपड़ा ऐसे छोड़ेंगे और ऐसे इसको नाप के देख सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा ये कम है तो इसमें इतनी सी म्यानी डल जाएगी। और आगे की बाजू की कटिंग एक्स्ट्रा कर लेनी है आधा इंच ऐसे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर